अब ये राहु आपको कैसे अफेक्ट करता है? राहु आपको हाई डिज़ायर दे देता है, बहुत ज़्यादा चाहते दे देता है। राहु आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देगा और राहु यहाँ से थोड़ी-सी अनवांटेड फीलिंग भी ले आता है। जैसे कि सपोज़ करिए किसी के भी लगन में अगर राहु बैठा हो, तो ये इंसान को थोड़ी या कभी ना कभी अनवांटेड फीलिंग आई होगी। जैसे ये थोड़े अनवांटेड चाइल्ड हो जाते हैं। मतलब इनके पिताजी या माताजी वहाँ पर लड़का चाहते थे तो लड़की पैदा हो गई, या फिर वो उस टाइम पे बच्चा पैदा करना नहीं चाहते थे, अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लगन में बहुत बार राहु, तो थोड़ी सी अनवांटेड फीलिंग अपने घर में इनको महसूस करनी पड़ ही जाती है। राहु लगन में आने से ना इंसान के माथे पे कट भी आ जाए। ये राहु और केतु दोनों के लिए ही सेम है। अगर राहु केतु दोनों में से कोई भी आपके लगन में होगा तो आपको कट्स यहाँ पर डेफिनेटली चेहरे के ऊपर दिखने पड़ेंगे। अगर कट्स ना हो तो लाइंस आ जाती हैं, जो थिंकिंग लाइंस हम कह देते हैं। यही अगर दूसरे घर में राहु जाकर बैठा हो तो ये इंसान को इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड बना देता है ना, अपनी फैमिली को लेकर, पैसों को लेकर। मतलब इसका ज़िंदगी में टारगेट ये होता है कि मैं अपना बैंक बैलेंस कैसे बना लूँ, मैं कैसे इतना सारा पैसा मैं इकट्ठा कैसे कर सकता हूँ। और खाने की क्षमता भी बहुत बढ़िया होती है, और खाने को लेकर थोड़ा सा अजीब कुछ ना कुछ होता है। या तो बहुत ही एक्जॉटिक खाना खाएंगे, या तो एकदम ही सिंपल खाना खाएंगे। मतलब एक नॉर्मल बैलेंस जो आम दुनिया खाती है वैसा इनका रूटीन होगा नहीं। बार-बार घर अगर अच्छा ना होना तो ऐसा व्यक्ति खर्चा भी नहीं करता, सब कुछ जोड़-जोड़ के रखे ही जाता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति बना जाता है बट ये एंड में। यही तीसरे घर का राहु हो तो अब ये बोलने की मशीन बन जाते हैं। मतलब और साथ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी मशीन होते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा बोलेंगे, इतना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को या तो लिख के ये बताएंगे, या पोएम्स के रूप में बताएंगे, या किसी वे में ये एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। और फिर राहु का एलिमेंट होने की वजह से उसी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। थोड़ा सा कुछ इशू होगा तो ये बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, और फिर वो इशू क्रिएट कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आना, ये जो होते हैं प्रॉपर्टी केसेस में पकड़े जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का किसी डॉक्यूमेंट में गलत जगह पर साइन कर देते हैं, या फिर कोई पॉलिसीज़ इनकी फंस जाती है। ये सारा राहु का किया धरा है अगर वो तीसरे घर में जाकर बैठ जाए। यही अगर वो चौथे घर में जाकर बैठ जाए तो होता क्या है कि मदर से थोड़ी सी अनवांटेड फीलिंग आ जाती है। जैसे तीसरे में सिबलिंग्स आएगी, जो सिबलिंग्स का करेंगे बहुत, बट इनको लगेगा कि सिबलिंग से उतना प्यार मिल नहीं रहा। सेम इनको कभी ना कभी अपनी माँ से भी लगेगा कि मैंने मेरी माँ के लिए बहुत किया है बट मुझे उतनी नरिशमेंट मिली नहीं। वो इनका ही भ्रम होता है, ऐसा होता तो है नहीं, बट इनको लगेगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने कंफर्ट को लेके। इनको लगेगा, इनको थोड़ा सा भी इनके आउट ऑफ कंफर्ट ले जाओ ना, मतलब इनको इनकी नॉर्मल कुछ चीज़ नहीं मिली इनके कंफर्ट की, तो ये उसी वक्त बोलना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं कंफर्ट्स को। गाड़ियों का बहुत शौक होता है इनको, गाड़ियों का, घर का, कंफर्ट का। ज़्यादा टाइम ये अपनी माता जी के साथ ही बिताते हैं। माँ का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है इनकी ज़िंदगी में। और यही अगर राहु फिफ्थ हाउस में चल जाए तो फिफ्थ हाउस में थोड़ी बच्चों की हेल्थ ख़राब कर देता है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी बना देता है। ऐसे लोग होंगे कि बच्चा घर से बाहर गया तो उसको फ़ोन करे जा रहे 10 फ़ोन चल जाएंगे, कहाँ है, कब आएगा, क्या कर रहा है, कितना टाइम है। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड रहना, ऑब्सेस्ड रहना ये कर देता है। और जिनके बच्चे नहीं, जो यंग है अभी, उनके लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बहुत ज़्यादा ही ओवरली क्रिएटिव हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब जहाँ पर आपने क्रिएटिविटी नहीं भी लगानी थी, ये वहाँ पर भी क्रिएटिविटी लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टू मच आर्टिस्टिक फीलिंग होने की वजह से ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते, या फिर एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट करते हैं। या तो इतनी प्रैक्टिकल वे में ये थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सोचे, तो मतलब एक्सट्रीम एंड लेके आता है, या तो टू प्रैक्टिकल या तो टू क्रिएटिव। तो वो मिडल वाला पार्ट जो बैलेंस होता है वो नहीं क्रिएट हो पाता, तो उसकी वजह से ज़िंदगी में थोड़े से इश्यूज तो इनके आते ही। यही अगर राहु छठवें घर में चले जाए, छठवें घर का राहु आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ताकतवर है, दुश्मनों से जीत दिला देगा, बहुत हद तक सही है। बट छठवां घर हमेशा डुअलिटी होता है और डुअल ही होगा। तो यहाँ पर राहु अच्छे इफेक्ट भी देगा, बुरे भी देगा। मतलब अगर आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा तो आपकी इनकम बढ़ा देगा, आपकी सैलरी बढ़ा देगा, जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। यही अगर आप जॉब में अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा तो हो जाएगा कि आप अपने दुश्मन से हार जाओ। और अगर आप अपने दुश्मन से हार गए तो यही चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं आपको कोई पेट को प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ को प्रॉब्लम आ गई, मामा साइड फैमिली को प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब इधर फ़ायदा देगा तो उधर नुकसान देगा, ऐसा होगा। सातवें घर का राहु, एक बड़ी भ्रांति फैला के रखी हुई है कि सातवें घर का राहु हो तो बहुत ज़्यादा उसके रिलेशनशिप हो गए। देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है कि ये आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा कर देगा। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। बहुत अच्छा होगा तो बहुत बड़ा कर देगा। अगर नॉर बेकार सा राहु बैठा होगा, वहाँ पर उसकी स्थिति अच्छी नहीं, नक्षत्र भी अच्छा नहीं, राशि भी अच्छी नहीं, दृष्टियाँ भी अच्छी नहीं, तो वो फिर आपका सोशल सर्कल बहुत कम भी कर रहा है। कुंभ राशि से 9वां होता है तुला राशि यहाँ पर, और सातवें घर में भी, तो उसकी वजह से वो नेचुरल एस्पेक्ट इसके अंदर आता ही आता है। जो सातवें घर का राहु होता है ना, ये इंसान अच्छे दिल का इंसान बना देता है, बट ऐसा इंसान बना देता है टू मच
जस्टिस लविंग या टू मच, जिसको बोलते हैं ना कि जस्टिस के ऊपर डिपेंड कि मैंने इतना एफर्ट किया तो मुझे उतना मिलना चाहिए, यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और जनरली दुनिया में ऐसा होता नहीं है ना, कहीं अच्छा होता है कहीं बुरा होता है, थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ता है। आठवें घर का राहु की बात करें, आठवें घर में जब राहु चले जाता है तो ये कमाल की बात ये करता है कि लीनिएज में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आठवीं राशि, आठवां घर थोड़ा ऐसा है कि वो मैग्नेट के जैसे और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट फैमिली का घर होता है, तो वो उसके भी एट्रीब्यूट्स को ना अपनी तरफ खींचता है। तो ये करेगा ऐसे कि सबसे ज़्यादा इशू कैसे क्रिएट करेगा कि या तो फैमिली में सिर्फ लड़के पैदा होंगे या तो सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी, मतलब बहुत 7 8 10 15 लड़के पैदा हो गए, फिर कोई एक लड़की हो गई, फिर से लड़के ही पैदा हो रहे हैं या फिर लड़कियां ही पैदा हो रही, तो एक साइड के। और फैमिली मेम्बर की सडन डेथ होना, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर इनका ऐसा होता है उसकी कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, मतलब पूरा परिवार एक बार हिल जाए, कोई ना कोई ऐसा इवेंट यहाँ पर डेफिनेटली हो जाए। फ्रेंड्स के ऊपर थोड़ा कम भरोसा करना पड़ता है ऐसे लोगों को आठवें घर का अगर राहु हो जाए। पर यही आठवें घर का राहु प्रबल होकर बैठ जाए तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है या फिर ऐसा पर्सन बनता है जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन खोलता है आगे जाके। तो सब उसकी कंडीशन का कमाल है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। नौवें घर का राहु हो वैसे तो अच्छा नहीं माना गया कि मरण कारण स्थान आ जाता है, यही दूसरे में अच्छा मान लेंगे आयुष एक्सॉल्टेशन है, तीसरे में कुछ मान लेते कि एक्सॉल्टेड है, ठीक है, नौवें मान लेंगे कि डिबिलिटेटेड है, कुछ मान लेते कि मरण कारण स्थान यहाँ पर आ जाता है। राहु ये गुरु की जगह है तो राहु वहाँ पर वेलकम नहीं है। सूर्य का अगर एट्रीब्यूट भी अगर हम लगा ले तो सूर्य से भी नहीं बनती। तो नौवां घर बेसिकली राहु के साथ इतना अच्छा माना गया नहीं है। नौवें घर का राहु सबसे पहले ना इंसान को थोड़ा सा अपने धर्म से या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कुछ तो लेके आता है, मतलब कि इनका बहुत जनरली ऐसा होता है कि इनका पार्टनर कोई और धर्म का होता है। सो अगर ये पंजाबी होंगे तो उसका किसी महाराष्ट्रियन के साथ मैरिज हो जाएगी, इस वजह से होगा। या फिर अगर इनकी सेम मैरिज भी होगी ना, मतलब सेम जात में मैरिज भी होगी, तो ऐसा पर्सन होगा कि वो इनकी कास्ट का ही होगा बट उसके आव भाव कम्प्लीटली अलग होंगे, मतलब वो उनके वो नेटिव प्लेस पे रहा नहीं होगा, या फिर जैसे पंजाबी होगा तो वो कनाडा में रह रहा तो कम्प्लीटली वैसा हो गया होगा वो, ठीक है। तो उसके हम बोलेंगे कि एक मतलब इनके आव भाव मैच नहीं करते वो पंजाबियों की तरह बिहेवियर, तो वैसा रिलेशनशिप भी यहाँ पर इनको देखने मिलेगा। अगर 10वें घर की बात करें, 10वें घर का तो बड़ा ही फेमस डायलॉग बोल दिया जाता है कि राहु 10 में दुनिया बस में। किसी हद तक हाँ, क्योंकि क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि 10वां घर में थोड़ी सी ना नीचपना चाहिए होता है, क्रूअलनेस चाहिए होता है, श्रूडनेस चाहिए होता है, रुथलेस अप्रोच चाहिए होती है। और यहाँ पे जो क्रूर ग्रह हैं, ठीक है, जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। गुरु ग्रह जैसा यहाँ पर आ जाए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगा नहीं। और यही राहु को अगर हम 11वें के अंदर ले जाएं तो वहाँ पर बेनिफिट ही होता है। अब क्यों बेनिफिट होता है? बिकॉज एक तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है इस जगह में। 11वीं राशि हो तो 11वीं राशि में तो सारे के सारे ग्रह ही अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करते ही करते हैं। राहु यहाँ पर बहुत सारी डिज़ायर्स दे देगा, ठीक है। अगर उसका D3 चार्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग नहीं होगा तो वो इच्छाओं को पाने की शक्ति कम होगी, तो इच्छाएं बहुत होगी तो ये नेगेटिविटी थोड़ी सी आ जाती है। नहीं तो अच्छा क्या होगा कि वो इच्छाएं लेगा भी, इच्छाएं पूरी भी करेगा। और यहाँ पर इसको वाक सिद्धि का योग भी बना देते हैं। कुछ लोग सिर्फ राहु से समझते हैं बट राहु केतु दोनों से ऑब्जर्व किया है। अगर राहु आपके 11वें में आ जाए या फिर केतु 11वें में आ जाए या 11वीं राशि कुंभ में आ जाए दोनों, ठीक है, तो भी माना गया दोनों एक दूसरे से हमेशा ऑपोजिट होंगे, तो कोई भी एक यहाँ पर आ जाए वो वाक से दिखाए तो जो ये सोचेंगे मैनिफेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली पूरा होता जाएगा। 12वें घर का राहु अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा नहीं मानने का कारण ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन बढ़ा देता है। मतलब कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा इवेंट होगा किसी लोगों से, चीज़ों से, दुनिया से दूर जाना पड़ेगा। तो या तो ये हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है, ये जेल में भी पहुंचा सकता है, ये घर भी छुड़वा सकता है, ये फॉरेन लैंड भी लेके जा सकता है जहाँ पर इसका जो सर्कल है ये है वो निकल जाए। अब ये डिपेंड करेगा कि उसकी स्थिति कैसी है और आज के हम प्रेजेंट डे में उसको कैसे अच्छा मानते हैं। जैसे कि 12वें घर का राहु अक्सर लोगों को दूर ले जाता है, अपने घर से दूर ले जाता है। आज के टाइम पे उसको हम फॉरेन लैंड समझ लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यही आज से 100-200 साल पहले होता तो उसको देश निकाला मान के बहुत ही बुरा मान लिया जाता। तो ये परिस्थिति के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। किसी के लिए मान लीजिए किसी को वो वर्कोहॉलिक बना रहा है और वो पर्सन को काम करना पसंद नहीं तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। और दूसरा जो चाहता है कि हाँ भी जितना काम आए उतना अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, ये भी हमें समझना चाहिए।